देखेंगे। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करें। त्रिभुज। त्रिभुज है क्या आपको ये मालूम है? पिछले का जो है कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का अनुरूप होना, त्रिभुज का अनुरूप होना आप लोग पढ़े हैं। अनुरूप या सर्वांगसम, अनुरूप या सर्वांगसम होना आप ये पढ़े हैं। इसके पहले कि यदि एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, अगर यह दोनों अनुरूप होते हैं तो यह आप जानते हैं थे ABC और मान लीजिए PQR ऐसे दो त्रिभुज हैं। इसमें आप जानते हैं कि अगर जो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R हो, यह भुजा बराबर इस भुजा के हो, यह भुजा बराबर इस भुजा के हो और यह भुजा बराबर इस भुजा के हो, तो क्या होता है कि यह त्रिभुज अनुरूप कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है। ऐसी स्थिति में यह होता है कि सर्वांगसम में एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक लेता है, यह अनुरूप होना या सर्वांगसम होना। लेकिन समरूप होने में जो है यह ऐसा नहीं होता। समरूप होने के लिए यह आवश्यक होता है कि इसके एंगल तो बराबर हों लेकिन भुजाओं का अनुपात जो है वह समानुपाती हो। जैसे समरूप, दो त्रिभुज जो है समरूप कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए हम यह एक त्रिभुज बनाए ABC और दूसरा त्रिभुज बनाए PQR। अब इन दोनों त्रिभुज में समरूपता का सिद्धांत यह होता है कि कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो और कोण C बराबर जो है यह कोण R हो। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर हों लेकिन इनके भुजाओं में अनुपात हो। जैसे हम यह कर सकते हैं कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR और बराबर BC बटा QR, इस तरह का अनुपात हो तो हम यह कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अर्थात यह हुआ कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं जो होती हैं वह समानुपाती होती हैं। यह समरूप होने का सिद्धांत है। अर्थात इसको लिखा जाता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर जो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R हो तथा भुजाओं का अनुपात AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। यदि ऐसा है तो हम यह कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप, ऐसे बनाते हैं। अगर इस तरह से समरूप है त्रिभुज PQR, यह इसका सिद्धांत है कि कोई भी दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनके भुजाओं का जो अनुपात है वह एक अनुपात में हो या एक समानुपाती हो एक दूसरे के। तो यह हम लिखते हैं कि ABC समरूप, यह समरूप का चिन्ह है, समरूप त्रिभुज PQR। अनुरूप का चिन्ह आप लोग
पहले इसके पढ़ चुके हैं। अनुरूप के चिन्ह में जो है हम यह ऐसे बनाने के बाद इस पर ऐसे इस तरह की लाइन खींचते हैं, लेकिन समरूप में सिर्फ इतना ही खींचते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। इसका उल्टा विलोम भी हम कर सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो कोण A बराबर P होगा, कोण B बराबर Q होगा, कोण C बराबर R होगा, तथा AB बटा PQ बराबर BC बटा QR तथा AC बटा PR होगा। यह दोनों बातें, चाहे हम इसको विलोम के रूप में कहें या इस तरह से कहें, दोनों ही बातें इस तरह से सही हैं। इसके बाद आता है, इसमें एक चीज़ ध्यान देते हैं यहाँ समझने की बात होती है कि अगर जो हम यह त्रिभुज चलते हैं जैसे ABC और त्रिभुज PQR, तो ABC जिधर से हम यह चले हैं ABC, उधर से ही अगर PQR या संगत कोण ही बराबर हो रहे हैं। अगर जो हम यह कहें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PRQ के, तो यह गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि P के बाद जो R है यह इसके बराबर B बराबर R नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह आप इसको बहुत कायदे से या बहुत ध्यान देंगे, सारे क्वेश्चनों में यह बात आएगी कि जब भी हम त्रिभुज का एक सिरे से लेते हैं, तो जैसे ABC लेंगे तो हम PQR लेंगे, तो यह P बराबर A या Q बराबर B और R बराबर C, इस तरह की बात देखते हैं। न कि हम उल्टा ऐसा नहीं देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ चाहे त्रिभुज QPR, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कहेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ABC कहे और हम कहें QPR के समरूप है, तो इसका मतलब कि कोण A बराबर कोण Q होना चाहिए। जहाँ से हम चले हैं वहाँ से यह पहला अक्षर A ले रहे हैं और इसका पहला अक्षर Q ले रहे हैं, तो A बराबर Q होना चाहिए। तो यह चीज़ ध्यान देंगे। समरूपता के सिद्धांत में हमेशा यह क्रम से जो है जैसे नाम लेते हैं उसी अनुसार इनके कोणों का और इनके भुजाओं का हम जो है यह अनुपात देखते हैं, न कि उल्टा सीधा यह प्रक्रिया हम नहीं देखते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। हाँ, इसमें देखेंगे समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम इसको कहते हैं। यह क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि ABC जो है यह एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर जो है D रेखा खींची गई है, जो AB को D पर तथा AC को E बिंदु पर काटती है। हमें यह सिद्ध करना है कि इनका जो अनुपात AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा, यह हमको सिद्ध करना है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में रेखा DE BC के समांतर खींची गई है, जो AB को D पर तथा AC को E पर काटते हैं। यह मान लीजिए यह आपको दिया है, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है
AD बटा DB बराबर AE बटा BC। यह अनुपात आपको सिद्ध करना है। अब इस अनुपात को सिद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें यह रचना पहले करते हैं। जैसे हमने पहले ही बना दिया था कि आप B से E को और C से D को मिला देंगे, D से AE पर लंब AG और AB पर लंब EF खींचते हैं। तो यह आप रचना जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि BE तथा CD को मिलाया तथा EF लंब AB और DG लंब AC खींचा। यह आपको बताना है इसमें कि यह जो है यह DG लंब AC पर खींच रहे हैं और यह जो है EF लंब जो है यह AB पर खींचे। यह आपने रचना कर दी है। अब इसके बाद जो है इसमें इसकी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति में आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ADE का यदि हम क्षेत्रफल लें तो यह ADE के क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि AD आधार हो जाएगा तो EF क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो 1/2 AD गुणे EF हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो हम त्रिभुज BEF लेते हैं, यह त्रिभुज लेते हैं, BDE लेते हैं, देखिए यह BDE लेते हैं तो BDE में देखिए यह लंबवत तो है नहीं, इसकी ऊंचाई जो है हम EF ही लेंगे और आधार जो है यह BD लेंगे। तो 1/2 BD गुणे EF, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यही रहेगी और यह जो है आधार इसका BD है। तो त्रिभुज BDE में अब दोनों का एरिया ले लेते हैं और इस आधार पर जो है पहले हम एक साइड का देखते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यह बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार जो है आपका AD गुणे EF बटा 1/2 इसका आधार हो जाएगा आपका BD गुणे EF। तो यह इसका जो है EF यह ऊंचाई हो गई और यह BD इसका आधार हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह इतना बराबर इतना हो गया। अब इसमें आप जानते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और यह EF से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका AD बटा BD। देखिए यह इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा तो यह AD बटा BD बचेगा और यह आप ये मान के चलिए कि यह आपका समीकरण 1 हुआ। इस तरह से यह आपने किया। इसी प्रकार जो है
इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए हम दूसरे साइड का ले रहे हैं। जैसे अभी इस साइड का ये हो गया ADE पहले वाला ही त्रिभुज, और दूसरा हम ले लेते हैं त्रिभुज DEC। तो इसका भी लंब यह हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि इस त्रिभुज के लिए भी लंब यही हो जाएगा। तो इसमें हम यह देखते हैं कि आपका यह एरिया लेते हैं तो 1/2। अब ADE क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा AE गुणे DG। अब इधर का हम आधार यह लेंगे, आधार और यह ऊंचाई, उसमें AD यह आधार लिए थे, यह ऊंचाई लिए थे, इसमें जो है यह आधार ले लेंगे और यह ऊंचाई ले लेंगे। तो यह हो जाएगा 1/2 गुणे AE गुणे DG, और यह बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे EC गुणे DG। और इसमें देखेंगे कि यह DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और यह बचेगा आपका AE बटा EC। यह आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक आधार D तथा समांतर रेखाओं BC और D के बीच बने दो त्रिभुज हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसमें इस त्रिभुज में देखेंगे कि BDE, यह आपका BDE और यह त्रिभुज DCE, यह दोनों एक ही आधार पर बने हैं। यहाँ एक ही आधार है, यह एक ही आधार D और समांतर रेखाओं D और BC के बीच बने हुए त्रिभुज हैं। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब क्षेत्रफल बराबर होने से हम यह लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों का एरिया बराबर होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से यह हो जाएगा, यदि हम इनका मान रखते हैं तो यह हो जाएगा AD बटा BD, यह बराबर हो जाएगा, यहाँ से AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC। यही आपको जो है यह प्रूव करना था, यह इस तरह से यह आपका प्रूफ हो गया। अब इसमें दो चीज़ें और प्रूफ करने के लिए आती हैं उपप्रमेय में इसके, कि इसका उपप्रमेय आता है उपप्रमेय में हमें सिद्ध करना होता है कि जैसे
हम अभी यह सिद्ध किए हैं AD बटा BD बराबर AE बटा EC। हम इसको दूसरे तरीके से भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि AB बटा DB बराबर AC अपॉन EC, या DB अपॉन AB, हम इसको पलट देते हैं, बराबर AC अपॉन AC। देखिए हमने इसको आपस में ऐसे पलट दिया, या तो हम इसको ऐसे करें या DB अपॉन AB बराबर AC अपॉन AC, दोनों में से दोनों ही सही हैं, तो चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें। अब इसमें क्या है कि अगर जो हमको यह लाना है कि कैसे हम इसको सिद्ध करेंगे, तो आप देखेंगे एक तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं, और दूसरा इसमें एक सिद्ध करने के लिए यह आ सकता है, और दूसरा एक और इसमें आता है कि हम अगर चाहें AD बटा AB ऐसे, पहले एक सिद्ध कर लीजिए। पहले इसको सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पर अभी सिद्ध किए हैं कि AD अपॉन BD यह सिद्ध किए हैं, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। इसमें क्या करें कि हम दोनों साइड में यदि एक जोड़ दें, जैसे यहाँ पर भी एक जोड़ दें और यहाँ भी हम एक जोड़ दें, तो यह देखेंगे कि इससे इसमें गुणा होगा, तो यह AD धन यह हो जाएगा AD धन BD बटा BD, यह बराबर हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा AE धन इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा EC बटा EC। अब आप फिगर में देखेंगे तो AD धन BD आपका बराबर है AB के, तो यह हो जाएगा आपका, इसको जोड़ने पर आपका हो जाएगा AB, यहाँ से आप इम्प्लाइज कर सकते हैं AD धन BD बराबर हो जाएगा आपका AB बटा BD बराबर हो जाएगा, यह AE धन EC जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा AC के बराबर AC बटा EC। और यदि हम इसका जो है इसका व्युत्क्रम ले लें, पलट दें इनको दोनों को, तो हम यह भी लिख सकते हैं कि BD अपॉन AB बराबर EC अपॉन AC। ठीक ऐसे ही जो है दूसरा भाग भी हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा भाग प्रूव करने में क्या है कि दूसरे भाग में है AD अपॉन AB दूसरा भाग है आपका AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, अथवा इसको हम पलट दें ऐसे AB बटा AD बराबर AC अपॉन AE। यह दोनों में से कोई हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं कि वही जो आपका यहाँ पर हम लिए हैं समीकरण, जो AD अपॉन BD बराबर AE बटा इतना आया है, इसका जो है हम क्या करते हैं, इसका हम व्युत्क्रम ले लें। व्युत्क्रम ले लें मतलब कि यह BD को ऊपर कर दें, जैसे हम इसको ऐसे BD या जो प्रूफ किए हैं इसको हम लिख सकते हैं BD अपॉन AD बराबर EC अपॉन AE। और इन दोनों में हम यह करें कि प्लस एक जोड़ दें, ऐसे इधर भी और इधर भी प्लस एक जोड़ दें, तो यह देखेंगे AD धन BD हो जाएगा, ऐसे AD धन BD बटा AD बराबर हो जाएगा EC धन AE बटा AE। तो यह जोड़ने पर AD धन BD जो है, AD धन BD जब आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा AB आपका, AB
बटा ए डी बराबर हो जाएगा ई सी धन ए जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका ए सी बटा ए। तो इस तरह से जो है आप जोड़ करके और इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो यह जो है आपका व्युत्क्रम में यह ए बी अपान ए डी बराबर यह आपको मिल जाएगा। इस तरह से जो है यह उप प्रमेय जो है इसकी भी आवश्यकता आपके इसमें क्वेश्चन लगाने में पड़ेंगे, लेकिन वैसे अगर प्रमेय आएगा सिद्ध करने के लिए तो यह आपको सिद्ध करने के लिए प्रमेय आता है और इसको आप सिद्ध कर लेंगे। इसे आप पुनः एक बार फिर देखें, बीच में एक बार जो है ब्रेक हो गया था, इसमें कुछ गलत हो गया है। अब देखें समानुपातिका प्रमेय थेल्स प्रमेय में क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या है कि दिया है कि त्रिभुज जो है यह ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई बी सी के समांतर एक रेखा ऐसा खींचा गया है जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटता है। हमें यह सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी होता है। इसमें रचना हम करते हैं कि यहाँ से बी ई और सी डी को दोनों को मिला देते हैं और डी से ए सी पर लंब डी जी और ई से ए बी पर लंब ई एफ खींचते हैं। उपपत्ति में इसके देखेंगे कि आप क्या करेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई लेंगे। ए डी ई त्रिभुज जो है इसका यदि हम एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार ए डी गुणे ऊंचाई ई। फिर अगर जो हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आधार बी डी और गुणे ऊंचाई ई। तो यह जो है इतना पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे यह दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यदि हम ये लिखते हैं तो यह देखेंगे कि ए डी गुणे ई एफ ये लिखते हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ कैंसिल हो जाएगा और ई एफ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से जो है आप देखेंगे कि यह आपका ए डी बटा बी डी यह बचेगा। ए डी बटा बी डी जो है यह आपका बचेगा। तो यहाँ से यह आपका पहला समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे साइड में यदि देखें कि दूसरे साइड में त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी ई सी में तो एरिया ऑफ त्रिभुज एंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ एंगल डी ई सी, इसमें देखेंगे यह आधार गुणे ऊंचाई और इस त्रिभुज में देखेंगे कि यह आधार और गुणे यह डी जी ऊंचाई। तो डी जी दोनों में है तो आप देखेंगे कि यह डी जी दोनों कट जाएंगे, 1/2 यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए बटा ए। अब दूसरी बात यह देखने के लिए यह कि आप देखें कि यह दोनों त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई यह एक ही आधार डी और समांतर रेखाएं बी सी और डी के बीच स्थित है, क्योंकि यह दिया है दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर रेखाओं के बीच हैं और आधार इनका एक ही यह बी है, अर्थात इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ डी ई सी। अगर एरिया दोनों का बराबर है तो इसका मतलब कि जो यह अनुपात आया है समीकरण 1 और समीकरण 2 यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह बराबर हो जाएंगे, अर्थात ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी हो जाएगा। क्योंकि हम इन दोनों को देखेंगे तो एरिया बराबर हो जाने के कारण जो है बी डी ई और डी ई सी का तो यह इतना बराबर इतना हो जाएगा और यह प्रूफ हो जाएगा कि इतना होता है। इसके बाद यदि हम इसका उपप्रमेय सिद्ध करना चाहेंगे तो उपप्रमेय सिद्ध करने के लिए देखिए इसमें ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा ई सी, अर्थात इसको पलट दें, डी बी बटा ए बी बराबर ए सी बटा ए सी दोनों ही लिख सकते हैं। इसमें हम जो यह प्रूफ किए हैं ए डी बटा बी डी में दोनों साइड में एक एक जोड़ दें और दोनों ऐसे इसका जो है लघुत्तम लेकर के से गुणा कर देंगे तो देखेंगे कि यह ए डी धन बी डी बटा बी डी हो जाएगा और यह ए धन ई सी बटा ई सी हो जाएगा। और यह जानते हैं कि यह ए डी धन बी डी बराबर ए बी के है,
और यह ए धन ए सी बराबर ए सी के है, तो यह ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा ई सी। और इसी को हम यदि इसका व्युत्क्रम ले लें, उल्टा कर दें, तो यह बी डी को ऊपर कर दें, ए बी को नीचे, तो यह हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यह आप जैसे चाहें इसको दोनों कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा भी एक आता है इसमें कि ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ई सी सिद्ध करें, या ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए सिद्ध करें। तो हम क्या करते हैं कि जो यह प्रूफ किए हैं पहली बार में, इसको ही हम पलट देते हैं। तो पलट देंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक धन बी डी, या बी डी बटा ए डी हो जाएगा, या ई सी बटा ए ई हो जाएगा पलटेंगे तो। और इसमें दोनों में एक एक जोड़ करके और फिर वही प्रक्रिया करेंगे तो देखेंगे कि यह आपका ए बी बटा ए डी या ए सी बटा ए सी यह आ जाएगा। और इस तरह जो है यह प्रमेय का भी हम कहीं कहीं प्रयोग किए हैं। इस प्रकार यह आपका सिद्ध हो जाता है। यहाँ देखेंगे प्रमेय एक का यह विलोम है पहले वाले का। तो क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, पहले वाले में था कि यदि एक समांतर रेखा दो भुजाओं को विभाजित करे तो उसमें जो है इनका अनुपात जो है यह ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ए सी होता है। लेकिन इसका ठीक उल्टा है कि यदि जो है डी ई रेखा ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, तो सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी। यह आपको सिद्ध करना है इसमें। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको पहले ऐसे ही लिख लेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में रेखा डी ई ए बी को डी पर तथा ए सी को ई पर काटती है। ई पर इस प्रकार काटते हैं कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यह आपका दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपको। बी सी समांतर डी, यह आपको बी सी समांतर डी आपको सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि इसे सिद्ध करने के लिए यह देखें कि हम यह देखते हैं कि त्रिभुज में जो है यह मान लेते हैं कि डी जो है वह बी सी के समांतर नहीं है, बल्कि डी एफ जो है बी सी के समांतर है। पहले हम इसमें जो है मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में डी एफ बी सी के समांतर है, और उसे हम ऐसे डी एफ जो है बी सी के समांतर यह मान करके खींच देते हैं। अब जब यह खींचेंगे तो यह आधारभूत, यदि पहले समीकरण के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता
प्रमेय के अनुसार यदि यह इसके हम समांतर मान लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा AF अपॉन FC। यह आपका अगर जब ये इसके समांतर है तो AF अपॉन FC हो जाएगा। तो अब आप मानना कि यह आपका सेकंड इक्वेशन है। अब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 तथा 2 से ये देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि AD बटा DB इसमें भी है, AD बटा DB दोनों में है। तो यह अगर जो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, अर्थात AE बटा EC यह आपका बराबर हो जाएगा यहाँ पर AF अपॉन FC के। यह इसके बराबर हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर है इसलिए दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करें, दोनों साइड में क्या करें कि 1 जोड़ दें। यहाँ पर दोनों पक्ष में 1 जोड़ने को जोड़ते हैं। देखिए AE बटे EC धन 1 बराबर AF बटा FC धन 1। यहाँ ऐसे तिरछा गुणा करके या लघुत्तम लेकर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा AE बटा EC, AE धन EC बटा EC बराबर हो जाएगा AF धन FC बटा FC। और यह बनाने होने पर आप यह देखेंगे कि यह आपका AE धन EC जो है, आप फिगर में देखेंगे कि AE धन EC यह बराबर हो जाएगा AC के, और AC बटा EC यह बराबर हो जाएगा AF धन FC जो है, इसको आप जोड़ेंगे तो यह देखेंगे यह बराबर हो जाएगा AC के, AC बटा यह FC। अर्थात देखें अंश दोनों का बराबर है तो हर भी दोनों का बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E और F जो है समपाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E तथा F समपाती हैं, अतः DF DE के समपाती है। और हम जो है इसको इसके समांतर खींचे भी हैं। DF जो है DF समांतर BC खींचे हैं, रचना किए हैं, अतः D और BC के समांतर है। अतः DE समांतर। इस तरह से आप इसको जो है यह प्रूफ कर सकते हैं। और यह इसका विलोम भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कभी कभी यह इन दो प्रमेय का भी आवश्यकता कभी कभी पड़ती है, कि जैसे कि मध्य बिंदु प्रमेय आता है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। और एक पूर्ण समद्विभाजक प्रमेय का भी प्रयोग होता है कि किसी त्रिभुज के एक कोण का अंतः समद्विभाजक विपरीत भुजा को दो रेखाखंड में इस प्रकार विभाजित करता है कि दोनों रेखाखंड त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के समानुपाती होते हैं। इन दोनों का भी कहीं कहीं प्रयोग जो है
आता है। तो आप इसको वैसे ही हम आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यदि कोई यह त्रिभुज है, इस रेखा का मध्य बिंदु यह है और इस रेखा का मध्य बिंदु यह है, हम इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो यह इसके तीसरे के समांतर होता है। एक यह आता है, हो सकता है। दूसरा एक आता है कि यदि हम मान लीजिए ऐसे कोई त्रिभुज है, हम इसका समद्विभाजक ऐसे करते हैं, यह कोण बराबर इस कोण के ये समद्विभाजित करते हैं, तो इसका इसका अनुपात और इसका इसका अनुपात जो है यह बराबर होता है। तो यह दोनों त्रिभुज में यह जानते रहेंगे, इसका प्रयोग जो है कहीं कहीं सवाल वगैरह हल करने में इसका प्रयोग होता है।